ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। टेक्निकल ग्राफ जब अच्छे होते हैं तो फिर सारे बैरियर टूटते हैं और फिर एक के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल टूटते हैं और लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मंदी अब यहाँ से हो, लेकिन मार्केट जब तेजी के ट्रेंड के ऊपर होती है तो फिर एक के बाद एक ग्राफ यानी ब्रेक हो रहे होते हैं। लास्ट वीलॉग के अंदर आपको बताया गया कि मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट का जो लेवल होगा वो यानी कि 41,900 से लेकर 42,000 यानी कि करीब का लेवल होगा, लेकिन वहां पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, दोबारा आपको मौका मिलेगा डिप का। आज हमने ये देखा कि जब स्टार्ट हुई मार्केट तो गैप के साथ ओपन हुई और फिर मार्केट ने 41,990 का हाई लेवल टेस्ट किया। 409 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। वॉल्यूम्स अगर हम क्लोजिंग देखें तो 346 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज रही 41,927 के करीब। वॉल्यूम्स आपके फ्राइडे के मार्केट से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 266 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और आज देखा जाए तो तकरीबन 220 मिलियन के अराउंड वॉल्यूम हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में स्लाइटली कमी हुई। लेकिन ये वॉल्यूम्स 2 दिन से जो इजाफा हो रहा है इसका मतलब यही है कि जो मार्केट आपकी लोअर साइड से बढ़ गई है 39,800 से, और यहाँ से मार्केट में आप बड़े लोग यानी बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं हायर साइड पे ताकि डिप पर दोबारा लेने का मौका मिले। तो साथ साथ आपने भी इस प्रैक्टिस को करना है कि हायर पे जाती है मार्केट तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर दोबारा स्टॉक लेने का मौका मिल जाता है। आज हमने ये देखा कि जो बड़े स्टॉक्स थे वो आपके थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर नजर है और जो छोटे स्टॉक्स थे जिनमें फूड सेक्टर था, क्विज फूड चला, फौजी फूड चला, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अदर मिसलिनियस स्टॉक्स थे उनमें हमने एक्टिविटी देखी। सीमेंट सेक्टर आपका परफॉर्म करते हुए नजर आया जो काफी दिनों से रुका हुआ था, सीमेंट में रैली बनी, जबकि रिफाइनरीज में देखा जाए प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में भी फ्रोस में इजाफा हुआ, जबकि बाकियों में हमने थोड़ा सा यानी कि कमी देखी। इसके अलावा भी अगर हम अदर स्किल्स देखें जिनके अनाउंसमेंट बेहतर आ रहे हैं उनमें इजाफा हुआ और जिनके अनाउंसमेंट में कुछ कमी रही तो प्रॉफिट टेकिंग भी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर्स एंड गेनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। फौजी फूड, सेल बैंक टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में यूनिलीवर पाकिस्तान, लकी सीमेंट, खैबर टोबैको टॉप गेनर्स रहे। इसके अलावा टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो बाटा, जेडीडब्ल्यूएस यानी जेडीडब्ल्यू शुगर्स आपका टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक आपका टॉप पे रहे, 216 पॉइंट कमर्शियल बैंक के थे, जबकि सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर यानी कि ये आपके पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी में आज भी गिरावट रही 43 पॉइंट की, जबकि ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी इनमें हमने गिरावट देखी। बाकी भी स्क्रिप्ट वाइज अगर हम देखें तो गिरावट रही। आज के दिन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो ये थी कि लकी सीमेंट वंस अगेन सेकंड टाइम बायबैक कर रहे हैं अपने शेयर्स। मटेरियल इंफॉर्मेशन आने के बाद हमने देखा कि ऊपर के लॉक लगे 23.8 मिलियन के शेयर जो है वो यानी कि बायबैक करेगा। फर्स्ट टाइम 10 मिलियन बायबैक किए थे और सेकंड टाइम 23.8 मिलियन बायबैक होंगे। अच्छा, ये जो बायबैक की जो स्टोरी चल रही है इससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जब एंग्रो कॉर्पोरेशन की बायबैक की स्टोरी थी तो ये लाजमी था कि बिग प्लेयर्स के पास एंग्रो की इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि एंग्रो आगे चल के बहुत बड़ा डिविडेंड देगा। इसी वजह से कंपनी ने बायबैक किया और फिर इसके ऊपर हमने देखा कि एंग्रो कॉर्पोरेशन ने एक अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया और एक्स भी हुआ। इसी तरीके से अगर हम देखें बायबैक वाली स्टोरी तो लकी सीमेंट पहले बायबैक हुआ 10 मिलियन, उसके बाद लकी में इजाफा हुआ, अब दोबारा से लकी करें तो लकी के अंदर अगर इनसाइड हम कंपनी वाइज देखें तो कंपनी तो बहुत स्ट्रांग है और कोई इंफॉर्मेशन भी इनसाइड है जो इसको मजीद पॉजिटिव की तरफ जा सकती है। इसके अलावा मैपल लीफ आपको याद होगा कि बायबैक हुआ था और मैपल लीफ भी अब स्लोली ग्रेजुअली यानी आज 28 का लेवल क्रॉस कर चुका, आने वाले दिनों में 30 का लेवल भी क्रॉस करेगा। क्यों कि बायबैक की स्टोरी जब भी किसी स्टॉक के साथ लगती है तो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी गेम होती है, तभी वो कंपनी या जो बायबैक कर रही होती है अपने शेयर्स को। तो ये एक अच्छी यानी कि अनाउंसमेंट था। इसके अलावा हबीब बैंक के हवाले से भी अनाउंसमेंट था कि हबीब बैंक के भी जो शेयर्स हैं वो बायबैक हो रहे हैं आगा खान की तरफ से। तो ये यानी कि हबीब बैंक के लिए अच्छा था। इसी वजह से आज हमने 2 बड़ी न्यूज देखी, एक हबीब बैंक की और लकी की। इसके बाद हमने देखा कि ऊपर के यानी कि लॉक भी लगे। हुकूमत और ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी और IMF के हवाले से अगर देखा जाए हुकूमत ने 5 एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस पर जो 80 अरब रुपए की सब्सिडीज खत्म कर दी।
ये यानी कि एक अच्छा साइन भी है कि एक बोझ था, और फिर सेकंड नंबर पे ये कि यानी आईएमएफ की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी भी यानी आईएमएफ के मामला यानी तातुल का शिकार है। जैसे मामला मजीद यानी हम यानी डिमांड को फॉलो करते हैं तो फिर हम आईएमएफ के करीब तर होते जाएंगे। आज से कुछ अनाउंसमेंट भी रहे, जिसमें अगर देखा जाए तो बेस्ट चॉइस सीमेंट की 5 रुपये 99 पैसे ईपीएस रही। इसके अलावा 5 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। लकी सीमेंट की अगर हम देखें तो 66 रुपये 47 पैसे क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस रही, जो कि क्वार्टर बेसिस पे बहुत आउटस्टैंडिंग ईपीएस रही। पे आउट कुछ भी नहीं दिया। डॉलर अगर हम देखें पाकिस्तान में अगर हम डॉलर देखें तो पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट है तकरीबन देखा जाए 283.92 के करीब यानी ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $75.44 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका 76 से लेकर 79 के एरिया में मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। 73 स्टॉप लॉस, अगर ये ब्रेक होगा तो डाउन होगा। अच्छा, गोल्ड सिल्वर जैसे कि मुसलसल आपको कहते हुए कि गोल्ड सिल्वर जब भी हायर जाए सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ नेगेटिव हो चुके हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड भी इस वक्त 1997 चल रहा है, लेकिन कल जैसे कि लेबर डे था उसमें गोल्ड आपका माइनस था, और आज भी सिल्वर डिक्लाइन हुआ है, 22 सेंट डिक्लाइन हुआ है। इस वक्त $25 के पास ट्रेड करे। गोल्ड सिल्वर आपके गिर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है, जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 42,201 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,601 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स आपका ओवरबोट है 529 पॉइंट, क्योंकि लास्ट वीक के हिसाब से मार्केट स्लाइटली ओवरबोट क्लोज हुई थी। आज भी जब इजाफा हुआ, इसी वजह से हम हायर साइड से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे थे। साल के हिसाब से देखें तो 1071 पॉइंट मार्केट आपकी यानी कि ओवरसोल्ड की साइड पे रह गई है। इसके अलावा टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से शॉर्ट ग्राफ जो कि यानी फ्राइडे वाले दिन अपने आप को एडजस्ट कर चुके थे, इसी वजह से आज हमने तेजी देखी और मार्केट ने 41,927 के करीब क्लोज रही। अब भी मार्केट का व्यू पॉजिटिव है। 42,200 का लेवल मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगी तो मार्केट मजीद हाई लेवल यानी चेस करेगी। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल में अगर देखा जाए तो 41,000 यानी 600 का लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट करेक्शन की तरफ जाएगी। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम यानी कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में जो भी आपकी हायर साइड आती है 200-300 पॉइंट तो प्रॉफिट टेकिंग करें, जबकि डे के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी तेजी के लेवल को मेंटेन कर रही है। एक इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि बार बार मार्केट इस लेवल को चेस कर चुकी है 41,300, 42,300, 42,500, लेकिन मार्केट इस लेवल पे क्लोजिंग नहीं देती है। तो मार्केट में आपने बड़ा यानी कि टेक्निकली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। लास्ट वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि फूक फूक के कदम रखें, वो यही था कि बड़े स्टॉक्स आपके जो ओवरबोट हो चुके हैं इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि दूसरे स्टॉक्स में आपको लेने का मौका मिले। इस वक्त अगर हम देखें तो यानी कि जो नहीं चले थे वो स्टॉक आपके परफॉर्म कर गए, जैसे क्विज फूड हो गया, फौजी फूड हो गया और डिफरेंट स्टॉक परफॉर्म कर गए। मार्केट में स्पेशल गुरु में अगर देखा जाए तो टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही थी, जो कि स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल गुरु में टाइमली ऑडियो कॉल के साथ बताया भी जा रहा था कि मार्केट अब मस्जिद ऊपर जाने वाली है या मार्केट गिरने वाली है। स्पेशल ग्रुप से अपडेट रहने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।